बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं नदीम खालिद यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। आज का व्लॉग बहुत अहम है और चाइना के हवाले से है, जिसमें हम डिस्कशन के कुछ पॉइंट्स हैं वो रखेंगे। पहली बात के जो एक इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, उस ट्विटर ट्रेंड पर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की इतनी तारीफ़ चाइना क्यों करता है। उसके बाद चाइना इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखता है, और ये जो लेटर लिखा गया है कौंसल जनरल जो लाहौर में थे चाइना के अपॉइंटेड, उन्होंने ये लेटर शहबाज शरीफ के नाम लिखा है। इस लेटर में क्या है, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद इस लेटर का इम्पेक्ट क्या है और नून लीग इसको किस तरह कैश करवाना चाहती है। और उसके बाद जो करंटली जो चाइना की इकॉनमी और चाइना का मौजूदा जो पाकिस्तान के साथ जो सिस्टम इस वक्त सी पैक का चल रहा है या वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव चाइना ने लिया हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट है बेसिकली। अब समझते हैं, पहले शहबाज शरीफ जो हैं वो शहबाज जो है स्पीड के नाम से भी मशहूर थे चाइना के अंदर। उनके ये एक जो डिप्लोमेट थे उसने कहा, एम्बेसडर थे इधर, उन्होंने कहा कि ये शहबाज स्पीड जो है इसने इम्प्रेस कर दिया हमें। इसने इस कदर इम्प्रेस किया कि चाइना पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये प्रोजेक्ट्स अपने दिनों में लगाता है, लेकिन शहबाज शरीफ की स्पीड ने हमें भी इम्प्रेस कर दिया है कि इस कदर तेज़ी से और रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो प्रोजेक्ट्स लग रहे थे और बड़े कम दौरानिए के अंदर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे थे। इसी वजह से शहबाज शरीफ की इतनी तारीफ़ होती थी। अच्छा जी, उसके बाद साहिवाल वाला आपको याद होगा प्रोजेक्ट जो है कोल पावर प्रोजेक्ट 3200 या 3500 मेगावाट का, वो एक प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट किया शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड। और शहबाज शरीफ बड़ा प्राउड फील करते थे इस पर। फिर उसके बाद मेट्रो ट्रेन हो, उसके बाद दूसरे कुछ प्रोजेक्ट्स हों, और एक उसमें ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट भी है। यानी कि हमारे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर चाइना ये समझता था कि पंजाब का जो है वो रूट एक तो सेफ़ है सी पैक के हवाले से भी, तो उसके अलावा ये भी उसको पता था कि इकनॉमी का हब है। उसके अलावा यहाँ की हुकूमत बहुत स्टेबल है और हुकूमत उनके साथ ताउन भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग ने चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया, जिसकी बदौलत हमने ये सी पैक ले लिया। खैर ये बातें जो अहम नहीं है इस वक्त, हमें सिर्फ सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये बातें होना शुरू हो गई हैं तो कहीं पर कोई फ्लॉ जो है वो होगा और वो नून लीग इसको कैश कराने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन कैश उस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि चाइना भी जब ऑस्टेड किया गया था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, तो उस वक्त उन्होंने क्लियर कहा था कि ठीक है इसका इफ़ेक्ट कोई सी पैक पे तो नहीं आएगा, तो उनको क्लियर किया गया सी पैक पे बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, चाइना के ताल्लुकात पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। पूरी यकीन दहानी चाइना को करवाई गई। चाइना चूँकि इंटरफेयर करने पे यकीन नहीं रखता कि पॉलिटिकल सिस्टम जो उस पर इंटरफेयर करे, तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारा जो मेन तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको बस आपने ख़्याल में रखना है कि उस पर कोई गलती ना हो। तो इमरान खान आए, इमरान खान ने भी वेलकम किया सी पैक प्रोजेक्ट्स को उसी तरह। लेकिन अब बातें कंपैरिजन की होना शुरू हो गई हैं। शहबाज शरीफ और उसके बाद सीएम उस्मान बुज़दार जो हैं, ज़ाहिर सी बात स्पीड का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस तरह एक्टिव जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए थे वो बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे, जिस पर नून लीग कैश करवाती है। कि हमारे दौर में देखें जी, बेसिकली पीटीआई का नज़रिया क्या है। पीटीआई कहती है कि हम सबसे पहले मुल्क के अंदर स्टेबल मुल्क को करेंगे, स्टेबिलिटी करेंगे, उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। हम कर्ज़े लेकर ये प्रोजेक्ट्स लगाई तो जाएंगे, लेकिन हमें इकॉनमी स्टेबल करने का टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। इकॉनमी का इसमें क्या ताल्लुक है कि यानी कि अगर प्रोजेक्ट्स लग रहे हो ज़ाहिर बात है खुशहाली आ रही होगी ये वो, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये खुशहाली तो होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये साथ में हमारे ऊपर बहुत बड़े कर्जे भी होंगे। हम सी पैक के जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको कोई बंद नहीं कर रहे हैं, हम उन पर मुकम्मल काम कर रहे हैं। सी पैक अथॉरिटी है, जनरल आसम सलीम जो है वो उसके हेड भी हैं, सारा यानी कि काम हो रहा है। लेकिन वो जो स्पीड जो रफ्तार नून लीग के दौर में मिली थी वो रफ्तार नहीं मिल रही, जिसके बारे में पीटीआई को सोचना चाहिए कि वो रफ्तार उनके लिए प्रायोरिटी है। इससे पहले कि हमारा दोस्त मुल्क जो कि हमारे इस टफ सिचुएशन में जितनी ज़्यादा हेल्प उसने की है वो नाराज़ ना हो, क्योंकि ये जितने भी सफ़ीर दूसरे मुल्कों में तैनात होते हैं इनका बहुत इम्पैक्ट होता है
जो भी स्ट्रैटेजी बनती हैं किसी भी मुल्क की, हमारे मुल्क के हवाले से जो भी पॉलिसी चाइना ने बनानी है, वो यहाँ पर मौजूद लोग जो रिपोर्टें पेश कर रहे होंगे हमारे लोगों की, हमारे बंदों की, कि ये हुकूमत में ये फ़लाँ शख्स कैसा है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये सीएम जो पंजाब का है ये बहुत एक्टिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ब्रिलियंट है कोई, तो तब तो ये तारीफ़ें हो रही होंगी। लेकिन अगर ये उस तरह उनको टैकल नहीं कर पाएगा, जो कि इतना बड़ा एक इंटरेस्ट ग्रुप है अब हमारे मुल्क के अंदर चाइना, उसको अगर हम उस तरह टैकल नहीं कर पाएंगे, उस तरह उसकी प्रेज़ नहीं कर पाएंगे जिस तरह के पहले शहबाज शरीफ के दौर में होता रहा। नून लीग वो लाए बहुत बेहतरीन थी, उन्होंने तारीफ़ भी की कि हमारे एज आ स्टेट भी जो है वो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उसमें उसने ये भी कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, या मेरा वक्त जो दौरानिया है 25 जनवरी को वो पूरा हो गया है। और शहबाज शरीफ जो हैं चाइना के बहुत पुराने दोस्त हैं, और मैं बहुत उनकी डिवोशन से इम्प्रेस हुआ जब कंस्ट्रक्शन सी पैक की हुई, और उन्होंने कहा कि जो आपने सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स मंसूबे थे उनको पंजाब में रियलाइज़ करवाया कि ये जो है सिर्फ पंजाब स्पीड पूरी जो है वो बायलैटरल फ्रेंडशिप जो थी उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। उसने कहा कि PMLN जो है वो बेहतरीन ग्रेट फ्रेंड ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वेयर इट इज़ इन पावर आर एन अपोजिशन पार्टी, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो इक़्तिदार में हो, वो कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत अच्छी दोस्त है। इसीलिए आई एम श्योर कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली के आप कंटिन्यू करेंगे वर्क टू प्रमोट द फ्रेंडशिप ऑफ आर टू पार्टीज, आर टू नेशंस एंड आर टू पीपल्स। यानी कि वो शहबाज शरीफ साहब को ये कह के जा रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके और आपकी पार्टी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप अपोजिशन लीडर होने के नाते ये ताल्लुकात कायम रखेंगे और इन ताल्लुकात को बेहतरीन बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। और ये बड़ी बात है, अप्रिशिएट वो कर रहे हैं, इस हद तक कर रहे हैं, इस सब के बावजूद कि उन्हें पता है कि करप्शन एलिगेशंस हैं, दूसरे तीसरे मामलात हैं, शहबाज शरीफ अरेस्टेड हैं, यानी कि इस तरह के सारे मामलात उसके नॉलेज में हैं। लेकिन उसके बाद वो योर एक्सीलेंसी तारीफ़ कर रहे हैं उसकी, शहबाज शरीफ की, और उन्हें कह रहे हैं कि आपने शहबाज स्पीड से जिस तरह काम किया, मेरा दुरानिया कंप्लीट हो रहा है, तो मैं जाते आपको एडमायर करना चाहता हूँ। ज़ाहिर सी बात है वो अपने एम्बेसडर के साथ भी डिस्कस करेंगे, वापस जाके जब पहुंचेंगे चाइना तो वहाँ भी डिस्कशन ये पॉलिसीज़ होंगी, तो वहाँ पर CM उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन होगा। तो इसलिए CM उस्मान बुज़दार साहब को चाहिए कि वो प्रोएक्टिवली चाइना को इम्पोर्टेंट समझते हुए पंजाब के अंदर स्पेस बनाएं उनके लिए, सी पैक में जितना ज़्यादा वो रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ईस्टर्न रूट जो है वो उसको बहुत सराहा गया, और ईस्टर्न रूट की वजह से जो है पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिंध बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और हमारे ये इंटरेस्ट में भी यही रहेगा, ईस्टर्न रूट जो है वो बहुत अहम है। तो इसलिए अब हमें चाहिए कि अब हम इस पर जो है वो उस्मान बुज़दार साहब प्रोएक्टिवली जो है जो नए आने वाले हैं उनको वेलकम करें, चाइना के साथ डिस्कशंस करें, उनके लोगों को मिलें, मीटअप्स हों, ताकि कोई आइडियाज़ आएँ उस्मान बुज़दार साहब को भी कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हमने मज़ीद करने हैं या किन पर काम हम कर सकते हैं, या क्या चीज़ें हम चाइना से इधर अभी ला सकते हैं। तो यानी कि उनको एक्टिवली उनके साथ होना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उनके इवेंट्स में, उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, उनको अपने डिनर्स पे बुलाना पड़ेगा, हर इवेंट्स पे उनको बिठाना पड़ेगा। यानी कि इस तरह ही हो सकता है कि आप काम तो कर रहे होंगे और दूसरी जानिब ये डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं इनको संभालना। तो इसलिए उस्मान बुज़दार साहब इस लेटर को देखें कि ये लेटर एक प्राउड का मोमेंट है शहबाज शरीफ साहब के लिए, और आपके लिए ये एक सिग्नल है कि आप इसको ज़हन नशीन करें कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें आपका बड़ा अहम रोल है, और उसी रोल को निभाते हुए इसको कंसिडर करें इस लेटर को, और वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि बनते हैं वो प्रोजेक्ट्स पर काम करें, और मज़ीद ताकि पंजाब के लोग खुशहाल भी हो सकें और आपका नाम भी मोतबर हो सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान। मेरे YouTube चैनल नदीम खालिद को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह एनालिसिस जो है मुख्तलिफ वो लेकर आने की कोशिश करते रहेंगे, और इसमें आपके अगर कोई सवालात हों तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो सवालात भी आप पूछ सकते हैं।